4 जून 2015 मणिपुर का चंदेल जिला। सुबह का वक्त था और पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपनी ड्यूटी पूरी करके इम्फाल की तरफ जा रहा था। ट्रकों के अंदर का माहौल एकदम सुकून भरा था। कोई गुनगुना रहा था तो कोई आपस में हंसी मजाक कर रहा था। पूरे 2 साल की थका देने वाली ड्यूटी के बाद घर लौटने की जो खुशी होती है वो हर जवान की आंखों में साफ चमक रही थी। पहाड़ों की उस ठंडी हवा ने उन्हें इस कदर मोहित कर दिया था कि वे अपने आसपास छिपे उस खौफनाक खतरे से पूरी तरह अनजान थे। उस घने जंगल के पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में NSCN के खूंखार आतंकी घात लगाए बैठे थे। उनकी उंगलियां रॉकेट लॉन्चर और AK-47 के ट्रिगर पर थीं और उनकी नजरें हमारे बेखबर जवानों पर। काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी जैसे ही पहाड़ के एक अंधे मोड़ से गुजरती है, एक कान फाड़ देने वाला धमाके के साथ गाड़ी खिलौने की तरह हवा में उछल जाती है। उन्होंने सड़क के नीचे पहले से IED बॉम्ब बिछा रखा था जो अब फट चुका था। चंद सेकंड्स के अंदर जन्नत सा दिखने वाला वो हरा भरा जंगल बारूद और आग के काले धुएं से घिरकर किसी सुलगते हुए नर्क में बदल जाता है। धमाके से हमारे शूरवीर अभी संभल भी नहीं पाते कि ऊंचाई पर बैठे वो आतंकी उन पर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियों की झड़ी लगा देते हैं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक हमारे फौजी अपनी बंदूकों का सेफ्टी कैच खोलकर जवाबी फायरिंग की पोजीशन लेते, तब तक वो आतंकी पूरे काफिले को खून और आग में नहलाकर उसी घने जंगल में भूतों की तरह गायब हो चुके थे। उस मनहूस पल में सिर्फ एक ही झटके के अंदर भारत माँ ने अपने 18 वीर सपूतों को हमेशा के लिए खो दिया और 15 जांबाज जवान खून से लथपथ होकर बुरी तरह घायल हो गए। जब ये खौफनाक खबर हेडक्वार्टर पहुंची तो पूरी भारतीय फौज के सीने में आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा। ये कोई आम गुस्सा नहीं था, ये बदले की वो आग थी जो अब आतंकियों को नर्क तक पहुंचाकर ही शांत होने वाली थी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना के उसी खूंखार और सीक्रेट मिशन को डिकोड करेंगे। एक ऐसा ऑपरेशन जहां उरी की तरह ही हमारे कमांडोज ने सरहद पार की, म्यांमार के खतरनाक जंगलों को चीरा और दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिए। इस बेहद खुफिया और जानलेवा मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हॉट परस्यूट। 5 जून 2015 नई दिल्ली। 18 शहादतों की खबर ने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा ला दिया था। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना एक पल गवाए एक टॉप सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में शामिल थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ 2 वो चेहरे मौजूद थे जिनकी रणनीति दुश्मनों की रूह कपा देती है, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। मीटिंग शुरू होते ही है मोदी जी ने खड़े होकर सीधा सवाल पूछा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? तभी आर्मी चीफ दलबीर सिंह अपनी जगह पर खड़े होते हैं और अपनी कड़क आवाज में जवाब देते हैं, सर ये खूनी खेल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN के आतंकियों ने खेला है। मेरे जवानों का खून खौल रहा है। आप बस एक इशारा करें, वो इन कायरों को राख के ढेर में बदल देंगे। कमरे में बैठे मंत्री अभी फौज के इस गुस्से को समझ ही रहे थे कि तभी अजीत डोभाल की शांत लेकिन चुभने वाली आवाज गूंजी, ये आतंकी सीमा पार करके म्यांमार के घने जंगलों में छिप गए हैं। अगर आज हमने कोई ठोस और मजबूत कदम नहीं उठाया तो ये लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को दूसरा कश्मीर बना देंगे। मजबूत कदम सुनकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़े हैरान होते हुए पूछा, डोभाल जी आपके इस कदम का मतलब म्यांमार की सीमा में घुसना तो नहीं? डोभाल ने राजनाथ सिंह की आंखों में देखा, अपना चश्मा ठीक किया और बिना कोई शब्द कहे सिर्फ एक हाँ में अपना सिर हिला दिया। कमरे का तापमान मानो और बढ़ गया। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, आर्मी चीफ ने सीधा दांव चला, सर हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करें या फिर कमांडोज भेजकर ग्राउंड स्ट्राइक। काफी देर तक इस गंभीर फैसले पर मंथन हुआ। अंत में एयर स्ट्राइक के विकल्प को खारिज कर दिया गया। वजह साफ थी, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के कैंप के आसपास आम नागरिक भी रहते थे और भारत सरकार किसी भी बेगुनाह की जान जोखिम में डालकर इसे मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देना चाहती थी। रणनीति अब शीशे की तरह साफ थी। मीटिंग अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। तभी प्रधानमंत्री ने वो आखिरी सवाल पूछा जिसने इस ऑपरेशन की नींव रख दी, जनरल आपके जवानों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? दलबीर सिंह ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। पीएम मोदी ने हामी में अपना सिर हिलाया, कमरे में मौजूद सभी चेहरों की तरफ एक पैनी नजर घुमाई और बिना कुछ और कहे अपनी कुर्सी से उठ गए। मीटिंग खत्म हो चुकी थी लेकिन सरहद पार बैठे आतंकियों की मौत का फरमान अभी अभी लिखा जा चुका था।
दिल्ली के उस वॉर रूम का दरवाजा खुलते ही आतंकियों की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। इन खूंखार दरिंदों का शिकार करने के लिए किसी आम टुकड़ी को नहीं बल्कि जंगल के असली शेरों को चुना गया। हमारी 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस वाघ नख यानी बाघ के पंजे के नाम से मशहूर इस एलीट यूनिट को जंगल वॉरफेयर में ऐसी महारत हासिल है कि सरहद के इस पार कोई भी आतंकी अपना अड्डा बनाने की जुर्रत तक नहीं कर सकता। नॉर्थ ईस्ट में चाहे कुदरत का कहर हो या आतंकियों का खौफ, 21 पैरा के ये जांबाज हमेशा सीना ताने सबसे आगे खड़े मिलते हैं। तारीख 6 जून 2015। ऑपरेशन की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गईं, लेकिन इस मिशन की जान थी इसकी गोपनीयता यानी सीक्रेसी। दुश्मन को भनक तक न लगे इसलिए भारत सरकार ने मीडिया के सामने एकदम चुप्पी साध ली। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अपने पहले से तय बांग्लादेश दौरे पर निकल गए। दिल्ली की इस खामोशी को देखकर आतंकी बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि भारत अब कोई कदम नहीं उठाएगा और वो बेखौफ होकर एक और खूनी हमले की साजिश रचने लगे। लेकिन वो बेवकूफ इस बात से अनजान थे कि पर्दे के पीछे 21 पैरा एसएफ ने अपने हथियारों पर धार रखना शुरू कर दिया था। और इतिहास गवाह है, जब जब पैरा कमांडोज ने अपने जूतों के फीते कसे हैं, दुश्मनों को सीधे जहन्नुम का रास्ता देखना पड़ा है। इधर नागालैंड के दीमापुर में 3 कोर के खुफिया हेडक्वार्टर में एक बहुत ही अहम बैठक चल रही थी। यहाँ आर्मी चीफ तलबीर सिंह, अजीत डोभाल, 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत और 21 पैरा के कमांडर मौजूद थे। पैरा कमांडर ने मैप पर उंगली रखते हुए एक अहम खुलासा किया। हमारे खबरी बता चुके हैं कि आतंकियों के सबसे बड़े और सुरक्षित ठिकानों की सटीक लोकेशन मिल गई है। हम 9 जून को हमला कर सकते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आई। कमांडर ने बताया कि इस खास मिशन के लिए अभी उनके पास सिर्फ 40 कमांडो ही मौजूद है, कि उस पार कैंप में खूंखार आतंकियों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। 40 कमांडो और सामने खूंखार आतंकियों की फौज। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी बाजी पलट दी। इस मिशन के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो सबसे खूंखार और बेस्ट कमांडो छुट्टी पर गए हुए थे या किसी दूसरे अहम ऑपरेशन पर तैनात थे, उन्हें रातों रात सीक्रेट तरीके से एयरलिफ्ट करके नागालैंड बुला लिया गया। अब 70 शेरों की एक ऐसी टीम तैयार थी जिसके सामने मौत भी कांप उठी। सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी और अब आतंकियों की नरक से दूरी बस कुछ ही पलों की मोहताज थी। दोस्तों, इससे पहले कि हमारे शेर इन आतंकियों का शिकार करें, आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर ये खूंखार दरिंदे हैं कौन। इस आतंकी गुट का नाम है NSCNK यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। साल 1980 में SS खापलांग ने इसे बनाया था। इनका सपना था नागालैंड को भारत से अलग करके नागालिम नाम का एक नया देश बनाना। ये भोले भाले लोगों को भड़काते हैं कि भारत का संविधान उन पर थोपा जा रहा है, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही है। ये खुद पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स का काला धंधा चलाते हैं। छोटी सी दुकान से लेकर आम घरों तक हर महीने बंदूक की नोक पर टैक्स के नाम पर हफ्ता वसूली करते हैं। और तो और भारत को अंदर से खोखला करने के लिए इन्हें पाकिस्तान और चीन से पैसा, हथियार और ट्रेनिंग भी मिलती है। यही वो वजह थी कि इन्होंने हमारी सेना की पीठ पर वार करने की जरूरत की थी। 8 जून 2015 सुबह के 8 बजे इंडो म्यांमार बॉर्डर। 21 पैरा एसएफ के हमारे 70 खूंखार कमांडोज अपने 18 भाइयों का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। अपना असली रूप छिपाने के लिए उन्होंने बिहार रेजिमेंट की वर्दी पहनी हुई थी। हाथों में असॉल्ट राइफल्स, पीठ पर रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन गॉगल्स और खतरनाक स्नाइपर्स। हमारे जवान खामोशी से म्यांमार की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ से आतंकियों का अड्डा जंगल के सीने में करीब 50 किलोमीटर अंदर था। अब कमांडोज के सामने एक दोहरी जंग थी। एक तरफ म्यांमार का वो खूंखार जंगल था जहां हर कदम पर लैंडमाइंस, दुश्मन के खबरी और आतंकियों के स्नाइपर्स मौत बनकर बैठे थे, और दूसरी तरफ खुद कुदरत उनका इम्तिहान ले रही थी। 40 डिग्री का झुलसाने वाला तापमान और 98% उमस। पीठ पर 15 किलो का भारी भरकम पिट्ठू लादे बिना एक भी बूंद पसीना पोछे हमारे शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शाम के 4 बज चुके थे। फौजी जंगल की इतनी गहराई में पहुंच चुके थे कि सूरज की रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। हर एक घंटे में हेडक्वार्टर में बैठे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को रेडियो पर बस एक बीप का सिग्नल भेजा जा रहा था कि हम सही रास्ते पर हैं। तभी घुप अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जो एक झटके में इस पूरे सीक्रेट मिशन को तबाह कर सकता था। कमांडोज दबे पांव आगे बढ़ रहे थे, तभी सामने से 2 अजनबी हाथों में बंदूक लिए सीधे हमारे जवानों की तरफ आ रहे थे। जैसे ही हमारे कमांडोज की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने पलक झपकते ही अपनी गन तान ली और दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो कोई आतंकी नहीं बल्कि इलाके के लोकल शिकारी थे। वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये आतंकियों को खबर कर सकते थे, लेकिन बेगुनाहों को मारना भारतीय सेना के उसूलों के खिलाफ है। इसलिए कमांडर ने बड़ा फैसला लिया और मिशन पूरा होने तक उन दोनों शिकारियों को बंधक बनाकर अपने साथ ही आगे ले जाने का ऑर्डर दिया।
रात के 8 बज चुके थे। थकान, गर्मी और खौफनाक जंगल को चीरते हुए हमारे कमांडोज 500 एकड़ में फैले जंगल में आतंकियों के सबसे बड़े अड्डे के ठीक बाहर पहुंच चुके थे। अब शुरू होने वाला था सब्र का वो खतरनाक खेल, जिसमें इन 70 शेरों को अगले कई घंटों तक इसी मौत के कुएं में बिना हिले डुले घात लगाकर बैठना था। कमांडर ने तुरंत पूरी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी सीधे कैंप के अंदर घुसकर तबाही मचाएगी और दूसरी टुकड़ी पूरे कैंप को बाहर से घेर लेगी, ताकि एक भी आतंकी जिंदा बचकर भाग ना पाए। नाइट विजन दूरबीन से कमांडोज ने आतंकियों की गिनती शुरू की। वो कैंप एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था, जिसे 10 ऊंचे वॉच टावर्स ने घेर रखा था और हर टावर पर स्नाइपर्स तैनात थे। अंदर लकड़ी के दर्जनों छोटे छोटे घर थे और इतना बारूद जमा था जो 70 कमांडोज पर भारी पड़ सकता था। उस रात कैंप में आतंकी हमारे फौजियों को मारने का जश्न मना रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाहर साक्षात काल ने उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया है। रात का 1 बज चुका था। कैंप को पूरी तरह घेरने के बाद कमांडोज अब उन आतंकियों के सोने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक जब कैंप में कोई हलचल नहीं हुई तो टीम कमांडर ने इशारों ही इशारों में अपनी टुकड़ी को प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। खामोशी से मौत बनकर एक टुकड़ी कैंप की तरफ रेंगने लगती है। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट इस खामोशी को चीर देती है। कमांडोज एक पल के लिए चौंक जाते हैं। क्या उनका सीक्रेट मिशन लीक हो गया? क्या दुश्मन के स्नाइपर्स ने उन्हें देख लिया? जब वो कैंप की तरफ देखते हैं तो आतंकियों की एक पूरी टुकड़ी अंधाधुंध गोलियां चलाते और टॉर्च मारते हुए ठीक उन्हीं की तरफ आ रही थी। इन्हीं ख्यालों के बीच टीम कमांडर का साइलेंट लेकिन कड़क आदेश आता है, कवर लो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं इशारा न करूं। आतंकियों की चलाई हुई गोलियां हमारे जवानों के इर्द गिर्द मौजूद पत्थरों और पेड़ों को चीर रही थी। वो मौत बनकर बिल्कुल करीब आ चुके थे। उन्होंने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे हमारे कमांडोज की तरफ घुमा दी। अगर उस रोशनी में किसी जवान की हल्की सी परछाई भी दिख जाती या कोई अपनी पलक भी झपका देता तो उस रात वहां मौत का खौफनाक खेल शुरू हो जाता। लेकिन साक्षात काल को अपने सामने खड़ा देखकर भी 21 पैरा का एक भी जवान अपनी जगह से इंच भर नहीं हिला। चारों तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी लहराने और हवा में कुछ गोलियां दागने के बाद वो आतंकी जोर जोर से हंसने लगे और वापस अपने कैंप में लौट गए। रात भर में उन्होंने ऐसा 4-5 बार किया। तब जाकर कमांडोज को समझ आया कि ये तो उनकी सिक्योरिटी ड्रिल का हिस्सा था। दरअसल उन आतंकियों के मन में भारतीय सेना का एक ऐसा खौफ बैठा था कि उन्हें लगता था किसी न किसी रात हिंदुस्तानी फौज उनका शिकार करने जरूर आएगी। इसी डर से वो रात भर गोलियां चलाते और टॉर्च मारते थे। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाए कि जब 21 पैरा की टीम आती है तो वो हाथ नहीं लगाती, सीधा हलक में हाथ डालकर जान निकाल लेती है। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही आतंकियों की ड्रिल खत्म हो गई और वो पूरी तसल्ली से बेफिक्र होकर सो रहे थे। लेकिन शेर की यही तो खासियत है, वो तब झपटता है जब शिकार सबसे कम चौकन्ना हो। टीम कमांडर ने इशारा किया और सभी 70 कमांडोज ने कैंप से महज 50 मीटर की दूरी पर अपनी पोजीशन ले ली। कमांडर की उंगलियों ने 3 तक की गिनती गिनी और गिनती खत्म होते ही म्यांमार का वो जंगल धमाकों से दहल उठा। एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर्स ने आतंकियों के कैंप पर आग की बारिश कर दी। उधर हमारे स्नाइपर्स ने वॉच टावर पर बैठे आतंकियों को परिंदों की तरह नीचे गिरा दिया। पल भर में ही वो पूरा कैंप तबाही के खौफनाक मंजर में बदल गया। आसमान में काला धुआं था और जमीन पर आतंकियों के खून की प्यासी गोलियां बरस रही थी। कमांडोज की एक टुकड़ी वॉर क्राई के साथ सीधे कैंप के अंदर घुसी और उनकी बंदूकों ने मौत का राग छेड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो आतंकी कुछ दिन पहले हमारे जवानों की मौत का जश्न मना रहे थे, वो अब चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे। किसी ने बंदूक उठाने की हिम्मत भी की तो उसकी मैगजीन लोड होने से पहले ही वो 21 पैरा की गोली का शिकार हुआ। करीब 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट तक उन पर मौत बरसाई गई। एक एक करके 100 से भी ज्यादा खूंखार आतंकियों को उनकी सही जगह यानी सीधे नरक पहुंचा दिया गया। उन शैतानों को मौत के घाट उतारने के बाद हमारे जवानों ने पूरे कैंप को आग के हवाले कर दिया, ताकि आने वाले कई सालों तक कोई नया आतंकी वहां बसने की जुर्रत न करे। कैंप को राख में मिलाने के बाद कमांडोज तुरंत भारतीय सीमा की तरफ निकल पड़े। रास्ते से ही टीम कमांडर ने जनरल बिपिन रावत को एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। यह मैसेज आर्मी चीफ से होता हुआ सीधा प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया। इसके बाद बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए भारत सरकार ने सीना तान कर अपने शूरवीरों के शौर्य का पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया। मेजर जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ संदेश दे दिया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। इधर पूरा देश जश्न मना रहा था और देश के गौरव की रक्षा करने के बाद हमारे वो 70 कमांडोज बिना किसी घमंड के अगले दिन फिर से अपनी नॉर्मल ड्यूटी पर लौट आए। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी भारतीय सेना ने
अपने शूरवीर साथियों का खौफनाक बदला लिया था और आगे भी लेती रहेगी। अगर हमारे फौजियों की इस वीरता ने आपका भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।